आज फिर बोले मोदी जी टीवी पर। इस बार संघ की बात नहीं, कोरोना की बात बोले। ना ताली बजाने के लिए बोले, ना बिजली बत्ती जलाने के लिए बोले। आज फिर बोले मोदी जी टीवी पर। इस बार संघ की बात नहीं, कोरोना की बात बोले। ना ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोले। बोले के साथ का साथ निभाने के लिए बोले। आज फिर बोले मोदी जी टीवी पर। इस बार संघ की बात नहीं, कोरोना की बात बोले। किसी ने पूछा, आप और आपकी फैमिली कैसी है? मोदी जी हंस के बोले, सोशल डिस्टेंसिंग है। मैं यहाँ लॉकडाउन में हूँ और वो जोशदा बहन रेड जोन में है। मोदी जी सोशल डिस्टेंसिंग कितना रखना चाहिए? मोदी जी बोले, दिल्ली से गुजरात तक की दूरी रखना चाहिए। किसी ने पूछा, मोहन भागवत और अमित शाह जी कहाँ पर है? इंग्लिश में मोदी जी बोले, कोरोना देश में कोरोना चल रहा है, दोनों क्वारंटाइन है। आज फिर बोले मोदी जी टीवी पर। इस बार संघ की बात नहीं, कोरोना की बात बोले। किसी ने पूछा बाबा रामदेव से, गौमूत्र से कोरोना जाएगा? वो बोले, बैट से ही तो कोरोना आया है चाइना से, लेकिन हिंदुस्तान में आने से घबरा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में भाईचारा है। आज फिर बोले मोदी जी टीवी पर। इस बार संघ की बात नहीं, कोरोना की बात बोले। हलाल और हराम कुरान ने सिखाया है। यही तो है वो वैक्सीन जो हर बच्चे को याद दिलाना है। हराम से दूर रहना है, हलाल सिखाना है। अगर कोरोना, प्लेग, स्वाइन फ्लू, इबोला, जीका, एड्स जैसे बीमारियों से बचाना है। अब ऊपर वाले का एक ही सहारा है, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना को भगाना है। आज फिर बोले मोदी जी टीवी पर। इस बार संघ की बात नहीं, कोरोना की बात बोले। मोदी जी, हर इंसान आज़ाद है, हिंदू हो या मुसलमान, एक दूसरे का साथ है। कोरोना को भगाना हमारा लक्ष्य है। वो डिटेंशन कैंप बनाने वालों को ऊपर वाले ने लॉकडाउन कर दिया है। अब तो समझो ऊपर वाला सबको एक बनाया है। ना गोरा है ना काला है, कोरोना सबको एक साथ मुश्किल में डाला है। आओ हम सब मिलकर अहद करें कि इंसानियत हमारा मजहब है। सब मिलकर दुआ करें, कोरोना से राहत पाना है। मिलजुल कर हमें रहना है। यही तो हमारा भारत सिखलाया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। यही पैगाम मोदी जी और शाह को सुनाना है। आज फिर बोले मोदी जी टीवी पर। इस बार संघ की बात नहीं, कोरोना की बात बोले। मोदी जी, आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत के 130 करोड़ देशवासियों के जनता परेशान है। सुपर मार्केट के रैक्स खाली है। आप चौकीदार ही नहीं, प्रधान सेवक भी है। 130 करोड़ देशवासी आप पर भरोसा करते हैं। जनता आपसे काफी उम्मीद रखती है। हम सब मुश्किल घड़ी में हैं, आपसे विनती करती है। जो आप कहा वही करती है। आपके हर एक्शन पर ताली बजाती है, बत्ती जलाती है। आज फिर बोले मोदी जी टीवी पर। इस बार संघ की बात नहीं, कोरोना की बात बोले। मोदी जी, तकरीरों से इंसान का पेट नहीं भरता, गरीब का चूल्हा नहीं जलता, जारगन से कोरोना भाग नहीं जाता, कविता या शायरी से बेरोजगारी दूर नहीं होती, ना तो देश की तरक्की होती है। आप जो कुछ कोरोना के बारे में कहते हैं वो तो लोग भी वही कहते हैं। एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स, नेशनल इंटरनेशनल, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, सुबह शाम सब यही कहते हैं। मोदी जी, आप बहुत दूर की सोच और तजुर्बा रखने वाले हैं, लेकिन पहले लोग कहते हैं, फिर आप वही बात दोहराते हैं। पहले केसीआर ने लॉकडाउन किया 30 मार्च तक, फिर आपने 21 दिन का लॉकडाउन किया 14 अप्रैल तक। केसीआर ने कहा लोगों की जान बचाना हमारा फर्ज है, इकानमी 2-3 महीनों में सुधर जाएगी। फिर आपने वही बात इस तरह कहा, जान भी जहां भी। केसीआर ने लॉकडाउन को बढ़ाया 30 अप्रैल तक, आपने बढ़ाया 3 मई तक। मोदी जी,
क्रोनोलॉजी को समझिए, ये क्या हो रहा है, मित्रों को बताइए। हम तो आप जो कहेंगे वही करेंगे, लॉकडाउन का भरपूर अमल करेंगे, भूखे रहे, परेशान रहे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकले, आपके हुक्म की तामील करें। आज फिर मोदी जी टीवी पर बोले, इस बार संघ की बात नहीं, कोरोना की बात बोले। मोदी जी, जनता पूछ रही है पीएम केयर क्यों बनाया और पीएम रिलीफ फंड क्यों बंद किया। हमें मालूम है अजीम हाशिम प्रेम जी ने 52,000 करोड़ रुपया दिया, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिया, सलमान खान ने 30 करोड़ दिया, और भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो हिंदुस्तान को कंट्रीब्यूट किया। पीएम केयर के कंट्रीब्यूटर्स का नाम बताइए और इस फंड को कहाँ इस्तेमाल किया कोरोना में, जनता को बताइए। पेट्रोल का दाम कम हुआ, $143 फी बैरल से $20 तक घटा। इसका रकम करीब 20,000 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा जमा हुआ सरकारी खजाने में। ये हमारे अभिषेक सिंघवी जी बताते हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। आप इसको कोरोना के लिए क्यों खर्च नहीं किया। आपकी सरकार डिटेंशन कैंप बनाने की तैयारी कर रही थी, उसका पैसा कोरोना में क्यों नहीं इस्तेमाल किया। कई लाख एम्प्लॉइज CAA, NPR, NRC में लगाने वाले थे, वो कोरोना के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए जनता को। मोदी जी, आपने राहुल जी का मशवरा नहीं सुना, वो पहले ही आगाह कर दिए थे। अगर आप राहुल जी की बात मानते, आज हिंदुस्तान में 10,000 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स नहीं होते। जनता जानना चाहती है कि आप पीएम केयर फंड से कितने PPE, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स बनाए। डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, पंचायत राज के लोग दिन रात अपनी जान की कुर्बानी देकर काम कर रहे हैं, अपने घरों से दूर रहकर वो काम कर रहे हैं। उनके लिए आपने क्या सहूलतें दी ये बताइए। तेलंगाना गवर्नमेंट इन सबको 7,500 रुपये का गिफ्ट दिया। आपसे उम्मीद करती है कि आप भी उन्हें कुछ गिफ्ट देंगे। आपके अनप्लान्ड लॉकडाउन के वजह से लाखों माइग्रेटेड वर्कर्स परेशान हुए, उनके खाने पीने रहने का क्या इंतज़ाम किए। इस अनप्लान्ड लॉकडाउन में हर कोई परेशान है, गरीब तो है ही, इनके साथ साथ बाकी जनता भी परेशान है। किसान, मजदूर, रिटायर्ड पर्सनल्स, शॉप ओनर्स, शॉप वर्कर्स, सेल्समैन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्राइवेट स्कूल टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऑटो, टैक्सी ड्राइवर्स, कंसल्टेंट्स, प्राइवेट ऑफिस और उनके स्टाफ, आर्टिजन्स, टेक्नीशियंस, प्रोफेशनल्स, सब के सब परेशान हैं। आपने टीवी पर कहा साथ का साथ देने के लिए। ये सुनने के बाद ऐसा लगा कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखा रहा है अपनी जिम्मेदारी। मोदी जी, ये हम फख्र से कहते हैं, ये सब चीज़ें हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। ये हिंदुस्तान की शान है, परंपरा है। गरीब को खाना खिलाना, पिलाना, उसे रहने का इंतज़ाम करना, सफ़र का खर्चा देना वगैरह। गरीब, मजबूर, पड़ोसी, बीमार की खिदमत करना हमारे खून में है। इसलिए हम फ़ख्र से कहते हैं, हम हिंदुस्तान में हैं और मेरा भारत महान है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने पार्टी वर्कर्स को ऑर्डर दिया था कि हम जहां कहीं भी हो वहां के गरीब, मजबूर लोगों को फूड पैकेट्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम करें। मोदी जी, वो तो हम डे 1 से सोनिया जी के कहने पे कर रहे हैं। मोदी जी, आपसे गुजारिश है कि कुछ लोग, आपके अंधभक्त RSS के लोग, निज़ामुद्दीन के वजह से कुछ मुस्लिम गरीब लोगों को, तरकारी बेचने वालों को, छोटे कारोबार करने वालों को उनका आधार कार्ड पूछकर पीट रहे हैं। कुछ RSS वर्कर्स फेयर प्राइस शॉप्स में बैठकर मुस्लिम्स का डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं और कुछ पुलिस के साथ मिलकर वो भी पीट रहे हैं। ये सब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। ये लोग कौन सी चाल चल रहे हैं। लोग कोरोना की परेशानी में है, ये अपना काम कर रहे हैं। इसे फौरन बंद किया जाए और इन सब पर सख्त कार्रवाई किया जाए।
अब आखिर में मोदी जी, आपसे गुजारिश है कि आप 130 करोड़ जनता के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधान सेवक हैं, आप पर हमारा हक है। हम सब का कहना, खाना पीना और रहने का इंतज़ाम करना आपका फ़र्ज़ है। माइग्रेटेड वर्कर्स को रहना और खाने का इंतज़ाम किया जाए। कोरोना को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर्स, नर्स और अदर डिपार्टमेंट्स के स्टाफ की सेफ्टी का पूरा ख्याल किया जाए। जनता के सारे रेंटल्स कम से कम 3 से 4 महीने तक के गवर्नमेंट बेयर किया जाए। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की 3 से 4 महीने तक की तनख्वाह गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए। बाकी कंट्रीज़ में जो कोरोना से इफ़ेक्टेड है, वहाँ की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक का खर्चा उठा रही है। इस पर बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स खर्च भी कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा 130 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये सारी सहूलतें हमें भी मिलेंगे। जय हिंद।